प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपने तीसरे पाठ का सारांश और शब्दार्थ और मुहावरे, जो पाठ के मुहावरे हैं, शब्दार्थ है, और इस पाठ का एक बार सार का अर्थ सारांश से है। आज हम वो करेंगे और उसके बाद मौखिक प्रश्न करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं पाठ के सारांश से। तो ये मेरी गाय, ये जो कहानी है, ये गोनू झा की है। गोनू झा मिथिला जो है, मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक थे। विदूषक का क्या काम होता है? दरबार में हंसी मजाक का माहौल बना के रखना, ताकि राजा और जो दरबारी सेनापति जो गंभीर विषयों में लगे रहते हैं, उनका कुछ मनोरंजन हो सके। तो इस कारण से वे विदूषक को रखते थे अपने दरबार में, और मिथिला नरेश जो थे, उनके ही दरबार में वे विदूषक थे। एक बार गोनू झा की पत्नी ने कहा कि उन्हें गाय पालने की इच्छा है और आपको एक गाय लानी हो। गोनू झा, जैसा कि पाठ के अनुसार, वो गाय खरीदने के या लाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कई बहाने लगाए कि महाराज हमें गाय दे देंगे तो पैसे क्यों खर्च करें। कभी उन्होंने कहा कि आपको गाय पालने का तो अनुभव है नहीं, हो सकता है गाय बीमार हो जाए या मर जाए, इसलिए गाय पालना भूल जाओ। और कभी वे कहते कि तुम ब्राह्मण हो, अपनी पत्नी को कहते तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी। एक दिन तो उनकी पत्नी ने यह भी कह दिया कि अगर आप गाय नहीं लाओगे तो मैं अपनी जान दे दूँ। अब बेचारे गोनू झा वो डर गए और उन्होंने वे गाय को लाने के लिए सोनपुर के मेले में गए। सोनपुर में एक बड़ा पशुओं का मेला लगता है, वहाँ पे पशु खरीदे और बेचे जाते थे। तो करीब 2-3 दिन की यात्रा के बाद वे सोनपुर गए। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और वापस अपने गांव की तरफ चल दी। जब वे गांव की सीमा पे पहुँचे तो उन्हें एक बात खटकने लगी कि अब तो गांव वाले बहुत से एक जैसे सवाल के उनको उत्तर देने पड़ेंगे। हर गांव वाला आएगा, पूछेगा कितने का खरीदा, कहाँ से खरीदा, क्यों खरीदा, गाय की खासियत पूछेगा, कितना दूध देती है। तो ये ऐसे एक जैसे सवाल का उत्तर देते देते तो उनका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि क्यों ना गाँव वालों को ही बुला लिया जाए और सभी गाँव वालों को बुला करके गाय की हर बात बता दी जाए, ताकि उन्हें कोई तंग न करे, उनसे बार बार कोई प्रश्न न करे। और इस कारण से उन्होंने क्या उपाय सोचा? उन्होंने गाय को एक पेड़ के पास बांधा, गाय की सीमा पर, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर। गांव वाले तुरंत मदद के लिए आए और देखते ही देखते गांव के सभी व्यक्ति, चाहे वो नवयुवक हों या नवयुवतियाँ हों या बुजुर्ग, सब के सब उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। आके देखा तो यहाँ पे कोई चोर नहीं था, केवल गोनू झा अपनी गाय के साथ खड़े थे। लोगों को आश्चर्य हुआ। गोनू झा ने बताया कि इसका कारण आप ही लोग हैं और आपको मैंने धोखे से बुला लिया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपका आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप मेरी सुरक्षा के प्रति कितने जागरूक हैं, मुझे बचाने आए थे, तो मैं आपका आभारी भी हूँ। लेकिन उन्हें बातों बातों में ही बता दिया अपनी गाय की सारी जितनी भी विशेषताएं थी, कि ये गाय मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं खरीदी, अपनी पत्नी की मर्ज़ी से खरीदी है, सोनपुर के मेले से खरीदी है। इसको खरीदने में 3 स्वर्ण मुद्राएं मुझे लगी। गाय बहुत सीधी है, गाय का स्वभाव बहुत अच्छा है, उसे बच्चा भी दूध ले सकता है, गाय किसी को मारती नहीं है, और यहाँ तक कि गाय के कितने दांत हैं वो तक बता डाला। गाँव वाले बड़े आश्चर्यचकित होकर सुने जा रहे थे। वे अपने आप को ठगा सा भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें धोखे से बुला लिया गया है। तो ये बात लोगों को बुरी न लगे, तो गोनू झा जो थे, बड़े तर्कपूर्ण मजाक किया करते थे। उन्होंने कहा कि ये गलती सब गांव वालों की ही है, वो एक ही बात को बार बार पूछा करते। तो उस व्यक्ति के बारे में भी तो ज़रा सोचा जाए जिसको बार बार एक जैसे उत्तर
देने पड़ते। और उन्होंने सारा जो गलती थी गांव वालों पे ही लगा दी कि आप लोगों की ये बहुत बुरी आदत है कि एक ही प्रश्न को बार बार पूछा नहीं जाना चाहिए। उस व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, उस व्यक्ति का बहुत समय बर्बाद होता है। तो इससे एक तरह से उन्होंने अपना तर्क सही दिया कि उन्होंने अपना समय और लोगों का समय भी बचा लिया। इससे पहले कि लोग कुछ बोलते, गोनू झा बहुत चतुर थे। उन्होंने फटाफट गाय की रस्सी पकड़ी और गांव की तरफ सबसे पहले वे ही चल दी। गांव वाले खड़े उनको गांव की तरफ जाता देख रहे थे। तो ये थी चतुर गोनू झा की कहानी। उन्होंने एक तरह से गांव वालों को समझा दिया कि उन्हें बार बार प्रश्न नहीं करना चाहिए, और एक तरह से उन्होंने सही भी कहा कि हमें समय बहुत अमूल्य होता है, उसको बचाने का एक तरीका था। तो उनके तर्क जो थे, तो उनके तर्क के कारण गोनू झा काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनके किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। तो ये था हमारा तीसरे पाठ का सारांश। हमने छोटे में से कहा, आज हम इसके शब्दार्थों को लिखेंगे, मुहावरों को लिखेंगे और उनके वाक्य में भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं शब्दार्थ, इस पाठ के शब्दार्थ। इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। आप फटाफट अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए। शब्दार्थ है पहला नरेश। पहला शब्दार्थ है हमारा नरेश। नरेश का अर्थ होता है राजा। बहुत आसान है। राजा को नरेश भी कहा जाता है, या नरेश को हम आम भाषा में राजा कहते हैं। पर्यायवाची में भी हमने पढ़ा होगा, आपको याद आया। विदूषक, विदूषक विदूषक का अर्थ होता है बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला। बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला, दूसरों को हंसाने वाला, हंसाने वाला। या फिर हम एक और शब्द है भांड। भांड भी कहा जाता है। तो ये इनका हंसाने का तरीका बातचीत करके हंसाते थे। काफ़ी हंसमुख किस्म के थे, लोगों को बातचीत करके हंसा देते थे, न कि कोई नृत्य करते थे या कोई चुटकुला पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं। तर्कपूर्ण होता था इनका जो भी जो बातचीत होती थी, तर्कपूर्ण होती थी। जैसे हमने इस पाठ में देखा, हम इसमें ये नहीं कह सकते थे कि उन्होंने मजाक किया। उन्होंने लोगों को तो बुला लिया, लेकिन लोगों को समझा भी दिया कि मुझे किस कारण से आप लोगों को बुलाना पड़ा, इसमें गलती आप लोगों की है। आप लोग एक बात को बार बार पूछते हैं, और समय बड़ा अनमोल होता है। समय जो है अमूल्य होता है, उसको बचाना चाहिए, सबका फ़र्ज़ होता है। तो एक तरह से उन्होंने अपनी बात को सही साबित भी कर दिया, लोगों पे ही गलती डाल दी। और जो वे बुरा माने थे, उसके लिए उसने बड़े समझदारी से उनके गुस्से को शांत करने के लिए हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांगी, और उनकी रक्षा करने के लिए जो लोग दौड़े थे, सब लोगों का आभार भी बताया कि मैं आपका आभारी रहूँगा कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि जैसे ही जाने कि गोनू झा संकट में है, तो आप जो भी हाथ में लगा मेरी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। तो आभार भी माना। तो लोगों को देखो, लोगों को समझा करके और बिना गुस्सा दिलाए, क्योंकि हो सकता था शायद लोग गुस्सा हो जाते, उनको धोखा दिया गया था या झूठ बोल के बुलाया गया था। लेकिन गोनू झा ने चतुराई से ये बता दिया कि लोग
लोग गलती करते हैं, लोग समय का मूल्य नहीं समझते हैं। इस कारण से मुझे ये करना पड़ा, अपना समय बचाने के लिए और लोगों का भी समय बचाने के लिए। और लोगों को बुरा नहीं लगा जब आभार मान लिया कि आप लोग सचमुच अच्छे हैं, आप मेरी मदद करने के लिए आए थे, मैं आपका आभारी हूँ। और ये बात उन्होंने हाथ जोड़ के की तो लोगों का गुस्सा भी जो था वो शांत हो गया। और कोई उसे कुछ पहले कहता, पाठ के अंत में वो गांव में सबसे पहले वे ही गांव की तरफ बढ़ गए। अभी गांव वाले गांव की सीमा पे थे, तभी वे बढ़ गए। तो इसे कहते हैं कि इनकी बातें तर्कपूर्ण थी। तो केवल चुटकुला करके हंसी करना इनका काम नहीं था, ये लोगों को तर्कपूर्ण तरीके से बताते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे कि हमने अकबर बीरबल की कहानी में पढ़ा है, बीरबल कैसे हाजिर जवाब थे, उनके जवाबों में तर्क होता था। या फिर मुल्ला नसीरुद्दीन की बात करें, वे भी ऐसे ही थे, हाजिर जवाब थे। तेनालीरामा के बारे में भी आप जानते ही हैं, वे भी हाजिर जवाब थे और चतुर थे। तो उसी तरह गोनू झा भी अपने क्षेत्र में काफ़ी हाजिर जवाबी और अपने तर्कपूर्ण जवाब के लिए जाने जाते थे, और इनकी भी कहानियाँ सुनी और पढ़ी जाती। तो ये था विदूषक के बारे में हमने बताया। अब टालते रहे, ये जब टालना का अर्थ होता है टालते रहे, टालते रहे। पाठ के अनुसार में हमने देखा टालना है किसी को झूठी आशा देना। तो शुरू में हमने देखा गोनू झा अपनी पत्नी को कि जो बात थी गाय खरीद के लाने की बात को टालते रहे, उसको झूठी आशा भी देते थे। झूठी आशा कैसे कि महाराज देने वाले हैं गाय उपहार में, तो जो चीज़ उपहार में ही मिलने वाली है तो उसके लिए क्यों पैसे खर्च करें। तो एक तरह का झूठा दिलासा या आशा दिलाना, इसे हम कहेंगे काम करने की झूठी आशा देते रहना। काम करने की झूठी आशा, देते रहना, देते रहना। जैसे बच्चे भी कई चीज़ों को टाल देते हैं कि आज नहीं करेंगे, इसको कल करें, और फिर आगे टाल देना है। तो एक झूठी आशा दिलाने वाली, काम करने की झूठी आशा देते रहे कि ये काम हम कल करेंगे, और फिर वो कल कभी आता है। एक तरह से झूठी आशा होता है कि काम हो जाएगा, कल होगा, लेकिन आज नहीं। तो ये एक तरह की हम कहेंगे झूठी आशा देने को ही टालना कहते हैं। अगला है उपहार, बहुत आसान है। उपहार को तोहफा कहा जाता है। चौथा है उपहार। उपहार को तोहफा। पाठ के अनुसार हम कहें तो उन्होंने कहा था कि मिथिला नरेश जो है राजा ही हमें गाय उपहार में देंगे, क्योंकि पहले जो राजा थे अपने दरबारी विदूषक इनसे प्रसन्न रहते थे, उनको कुछ उपहार में कुछ चीज़ें दे दी जाती थी। तो पाठ में भी उन्होंने कहा अपनी पत्नी को हमें उपहार में मिलने वाली है गाय, क्यों पैसे खर्च करें। तो उपहार का अर्थ होता है तोहफे में। तो ये वेतन नहीं होता है, ये वेतन के अलावा होता है। अगर महाराज या राजा खुश हो जाएं तो अपने विदूषक, दरबारी, सेनापति किसी को भी ये उपहार के स्वरूप में चीज़ें दिया करते थे। कभी हार दे दिया करते थे, कभी गाय, और ब्राह्मण को गाय दान में दिया ही जाता है। तो इस तरह से पहले के अनुसार यही धारणा थी। समीप का अर्थ होता है पास, ये तो बहुत आसान है। पांचवा है
समीप। समीप का अर्थ है पास। समीप का अर्थ होता है पास। तो गांव के समीप रुक गए थे, गांव के पास ही रुक गए थे ताकि गांव वाले उनकी मदद के लिए आ सकें। तो गांव की सीमा पे भी या गांव के समीप गोनू झा ने सारा काम किया था, नाटक लोगों को जमा करने। तो समीप का अर्थ होता है पास। बल्लम, तो ये भी था जबकि गांव वाले आए थे चोर समझ के कि चोरों ने गोनू झा को घेर लिया है या उनसे गाय छीन रहे हैं या उनको लूटा जा रहा है। तो गांव वाले मदद के लिए जो था डंडे लेके आ गए थे, बल्लम और हंसिया। हंसिया फसल काटने का एक औजार होता है। तो बल्लम भी एक प्रकार की लाठी होती है, उसके आगे लोहा का नुकीला फल लगा होता है। नुकीला फल मतलब आगे भाले की तरह होता है, पीछे तो लाठी जैसा होता है और आगे नुकीला सा लोहे का फल लगा होता है। फल का अर्थ होता है हिस्सा। लोहे का फल हम भाला भी कह सकते हैं। भाला और बल्लम लगभग एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। उससे चोरों को डराया जा सकता है या हथियार के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है खतरा पड़ने जंगली जानवरों से। तो ये था, ये है बल्लम। नया शब्द है, इससे पहले आपने इसे नहीं पढ़ा होगा। बल्लम बल्लम क्या है? लंबी लाठी जिस पर लोहे का नुकीला फल लगा होता है। तो भाला, हम लोग भाला भी बोल सकते हैं आम भाषा में। लंबी लाठी जिस पर लोहे का फल नुकीला आगे का जो भाग होता है, फल लगा होता है। तो ये था हमारा बल्लम। एक प्रकार की लाठी है, लाठी का आगे वाला हिस्सा फिर लोहे का फल लगा होता है। फल नुकीला लोहे का हिस्सा होता है। इससे रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए या जंगली जानवरों से बचने के लिए इसे किसान अपने पास रखते हैं। उसे बल्लम कहते हैं। ये नया शब्द था। आम तौर पे आपने भाला भी सुना होगा। भाला और बल्लम लगभग देखने में एक जैसे ही होते हैं। तो पाठ के अनुसार आपने देखा है, रक्षा करने के लिए गांव वाले लाठी, बल्लम और हंसिया से तो फसल काटी जाती है। लाठी भी रक्षा करने के लिए या आक्रमण करने के लिए प्रयोग किया जाता है गांव वालों द्वारा। और बल्लम से जंगली जानवरों को भी भगाया जाता है डरा के। तो ये था हमारा। अगला है आश्वस्त। मैं मिटा देता हूँ। 7वां शब्द है आश्वस्त। आपने नोट कर लिया होगा, एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। पहला है नरेश। नरेश का अर्थ होता है राजा। विदूषक होता है बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला, या भांड भी कहते हैं। टालते रहे गए काम करने की झूठी आशा देते रहना। टालते रहे का मतलब होता है झूठी आशा देना, काम की काम हो जाएगा और ये झूठी आशा देने को टालना कहते हैं। और पहाड़ को तोहफा भी कहा जाता है। समीप बहुत आसान है, पास। बल्लम लंबी लाठी जिस पर लोहे का फल लगा होता है। तो आगे लाठी जैसा होता है, आगे लोहे का फल लगा रहता है। इसका आम भाषा में हम लोग भाला भी कहते हैं। मैं मिटा देता हूँ 7वां शब्द लिखने के लिए। सातवां है सातवां शब्दार्थ
आश्वस्त, आश्वस्त, आश्वस्त का अर्थ होता है भरोसा होना, भरोसा होना। अब पाठ के अनुसार इसका अर्थ बताइए। पाठ में जब गोनू झा आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी लोग गांव की सीमा पर आ गए हैं, उसके बुलाए जाने पर या चोर चोर कहने पे वो आश्वस्त हो गया कि गांव के सभी लोग, यहाँ तक कि बुजुर्ग तक लोग, वे उसकी रक्षा के लिए आ गए थे और ये जानकर वो आश्वस्त हो गया। आश्वस्त का अर्थ होता है भरोसा होना कि अब कोई गांव में बचा नहीं है, लगभग सब लोग आ गए हैं और अब वो अपनी बात बता सकता है जो गाय के बारे में वह लोगों को बताना चाहता था, ताकि लोग उसे बार बार न पूछे। तो आश्वस्त का होना है निश्चिंत हो जाना या भरोसा होना। आश्वस्त का अर्थ होता है भरोसा होना या निश्चिंत हो जाना। तो इसमें पाठ के अनुसार हमने बताया सभी लोगों के, युवक युवतियाँ, यहाँ तक कि बुजुर्ग के आने पर वो आश्वस्त हो गया कि अब उसे ये बात, गाय वाली बात सबको बता देनी चाहिए, ताकि सब लोग एक साथ ये बात सुन लें और फिर उससे कोई प्रश्न ना करें। तो आश्वस्त का होना का मतलब होता है भरोसा होना। अगला है स्वर्ण मुद्राएं। ये भी बहुत आसान। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। स्वर्ण मुद्राएं, पहले राजा जो होते थे वे अपने दरबारियों को स्वर्ण मुद्राएं दिया करते। स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के। उस समय ये अभी नोट नहीं चलते थे, सोने के सिक्के। जहाँ तक कि पाठ में लिखा भी है कि गोनू झा जो विदूषक के तौर पे दरबार में थे, उन्हें एक महीने में वेतन के तौर पर 3 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। ये पाठ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उस समय नोट या पैसे नहीं चलते थे। राजा अपने कर्मचारियों को, दरबारियों को, सेनापति को सोने के सिक्के दिया करते थे। उस समय सोने के सिक्के चलन में थे। और इस पाठ के अनुसार हम जानते हैं गोनू झा को मिथिला नरेश वेतन के तौर पर एक महीने में 3 स्वर्ण मुद्राएं देते थे। 3 स्वर्ण मुद्राएं। तो स्वर्ण मुद्राएं का अर्थ है सोने के सिक्के। उस समय सोने के सिक्के प्रचलन में थे। नोट और आज के जो है रुपये नहीं चलते थे। तो ये स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, आपको पता ही है। मुद्राएं को सिक्का कहा जाता है। तो सोने के सिक्के बहुत आसान है। अगला है पहिलौठी। पहिलौठी पहिलौठी का अर्थ है पहला पहला बच्चा। पहला पहला बच्चा। तो हमने देखा कि गोनू झा अपनी गाय की जब खासियत बता रहे थे, विशेषताएं बता रहे थे, तो उन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी, लगभग हर चीज़ बताई। उसका रंग काला है। उसके बाद गाय की हर छोटी चीज़, जैसे कि उसके पत्नी के लाने पे, उसकी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसने गाय खरीदी। गाय का मूल्य बताया 3 स्वर्ण मुद्राएं। कहाँ से खरीदी? सोनपुर के मेले से। गाय के बारे में बताया वो 5 सेर दूध देती थी। गाय की हर चीज़, यहाँ तक उसके दांत, उसके कितने दांत थे? 4 दांत वाले थे। और पहिलौठी का मतलब होता है उसका पहला बच्चा, मतलब गाय जवान थी। ये बूढ़ी गाय नहीं खरीद के लाया था, ये हुआ उसने लोगों को बताया। और गाय की हर छोटी बात, तो पहिलौठी का होता है पहला बच्चा। तो उस गाय बहुत सारे बच्चे जन्म देती हैं अपने जीवन काल में, तो उस गाय का वो पहला बच्चा था। कहने का अर्थ उसकी गाय बूढ़ी नहीं थी, जवान थी। तो ये
उसने हर छोटी बात बताई, गाय के दांत तक बताए थे, कितना दूध देती है वो भी बताया था, कितने में खरीदी। तो पहिलौठी का अर्थ होता है पहला पहला बच्चा। तो अगला है मरखनी, ये 10वां है हमारा। मरखनी, मरखनी का अर्थ है जो सींग से मारने वाली हो। कुछ गाय सींग से मारती है, वो सैल होती है। जो सींग से मारने वाली हो, तो उन्होंने बताया था कि उनकी गाय मरखनी नहीं है, वो किसी को सींग से नहीं मारेगी। गाय का स्वभाव बहुत सीधा है। मरखनी का अर्थ होता है जो सींग से मारती हो। तो गोनू झा की गाय मरखनी नहीं थी, ये बात उन्होंने बताई। इस पाठ में 2 मुहावरे भी हैं, हम उनको लिख देते हैं। पाठ में आए हैं, ये शब्दार्थ में नहीं है, तो मैं इन दोनों मुहावरों को भी लिख देता हूँ, एक बार देख लीजिए। आश्वस्त का होता है भरोसा होना, ये तो शब्दार्थ हैं। तो 10 शब्दार्थ हैं और 2 मुहावरे इस पाठ में। तो 7वां है, आश्वस्त का होता है भरोसा होना। स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के, पहिलौठी पहला पहला बच्चा, और मरखनी का है जो सींग से मारने वाली हो। अब चलते हैं मुहावरे। शब्दार्थ तो हमने लिख लिए, अब मुहावरों पे चलते हैं। पाठ के 2 मुहावरे कौन से हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। मुहावरे, तो पहला मुहावरा है, कोई चारा न बचना। कोई चारा न बचना। तो ये मुहावरा है। दूसरा मुहावरा हमारा है, ये सब पाठ के बीच से है, मैं आपको बता देता हूँ। बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा ना बचा। और दूसरा है मुंह पर ताला लगा देना। एक मुहावरा है मुंह पर ताला, मुंह पर ताला लगा देना। तो ये 2 मुहावरे हैं। तो कोई चारा ना बचना, कोई उपाय ना बचना, इसका अर्थ क्या हुआ? फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई चारा ना बचना है कोई उपाय न बचना या ना होना, दोनों ही सही है, इसका अर्थ है। तो हमने देखा कि गोनू झा की जब पत्नी ने कह दिया कि अगर आप गाय नहीं लाएंगे तो मैं जान दे दूंगी, अब तो गोनू झा के पास कोई चारा ना बचा, क्योंकि कोई उपाय ना बचा। वो उपाय नहीं कर सकते थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, टाल भी नहीं सकते थे। और दूसरा है मुंह पर ताला लगा देना, बोलती बंद कर देना या शांत हो जाए, शांत हो जाना या कुछ ना बोलना, दोनों ही हो सकता है। शांत हो जाना या कुछ ना बोलना, दोनों लिख सकते हैं। ये अर्थ है मुहावरे का मुंह पर ताला लगा देना। हमने देखा कि जब गांव वाले गोनू झा के रक्षा के लिए आए, वो चुपचाप हो गए। पहले तो उन्होंने गाय चोर चोर बताया था, उनके आने पे, गांव वालों के आने पे वे शांति से खड़े रहे, जैसे मुंह पे ताला लग गया। मतलब कुछ ना बोलना या शांत हो जाना, ये होता है मुंह पर ताला लगा देने का अर्थ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका गृह कार्य है कि शब्दार्थ और मुहावरों का अपनी कॉपी पे लिख करके याद करना है और
इसे अपनी कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।